हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री हैंड क्राफ्ट। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दो कलर से बहुत ही प्यारा सा थाल पोस्ट। ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। इसको बनाने के लिए मैंने दो कलर लिया हुआ है, वाइट और मैरून। आप कोई भी दो कलर ले सकते हो। मैंने ऊन 3 प्लाई लिया हुआ है। आप किसी भी ऊन से बना सकते हो ये वाला थाल पोस्ट। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैरून कलर का ऊन लेंगे और एक नॉट बना लेंगे और इसमें हम 6 चैन बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और इसकी हम एक रिंग बना लेंगे। फर्स्ट वाले लूप में डालेंगे और इसकी एक हम रिंग बना लेंगे स्लिप नॉट से। तो ये रिंग बन गई। अब इस रिंग के अंदर हमें 12 डबल क्रोशिया बनानी है। तो पहले 3 चैन लेंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो जाएगा, ये दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। इसी तरीके से हम 12 डबल क्रोशिया इस रिंग के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया। अब इसे हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। ये हमने जो 3 चैन लिया हुआ है, तो हम तीसरे चैन के ऊपर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। ये हो गया। अब हमें नेक्स्ट फंदे में आ जाना है, नेक्स्ट लूप में स्लिप स्टिच से। ये देखिए यहाँ आ गए हम। अब यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे और सेकेंड राउंड में हमें टोटल 24 डबल क्रोशिया बनाना है। तो हम जितने लूप हैं, हर लूप में हमें दो बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो टोटल हमारा 24 डबल क्रोशिया बनेगा सेकेंड राउंड में। एक लूप में 2 डबल क्रोशिया बनानी है हमें। अब सेकेंड लूप में बनाएंगे 2, देखिए इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया हमें बनाते जाना है। ऐसे ही ये रो कंप्लीट करेंगे हम, सेकेंड रो। तो देखिए ये सेकेंड रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे जो 3 चैन लिए हैं, इस तीसरे चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे और ये हमने ज्वाइंट कर लिया इसे। अब यहाँ पे हम एक चैन लेंगे और एक चैन लेने के बाद ये फर्स्ट रो की, ये जो हमने 12 डबल क्रोशिया बनाया फर्स्ट रो में, ये वाली पहली डबल क्रोशिया इस तरीके से उठाएंगे और इसमें हम ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरीके से हमें धागे को 2 बार लपेटना है और इस तरीके से बना लेना है। ये फंदा अभी हम नहीं बुनेंगे, हमें एक बार और इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो ये जो हमने 12 डबल क्रोशिया बनाया है फर्स्ट रो में, उसमें हमें 12 बार ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाते जाना है। 12 में हम एक और डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब तीनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे। अब यहाँ पे हम ये देखिए, यहाँ पे हम पहला डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, ये वाला जहाँ पे हमने ये ज्वाइंट किया है, यहाँ वाला। और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर, इस वाले लूप के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बुन लेना है। एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन हो गया। और जहाँ हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है, वहाँ पे एक और डबल क्रोशिया हमें बना लेना है। उसी फंदे के अंदर हम एक और डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर हम इस तरीके से धागे को 2 बार लपेटेंगे और यहाँ पहले वाले डबल क्रोशिया में हमने बना लिया। अब दूसरे वाले डबल क्रोशिया के अंदर हमें इस तरीके से ट्रिपल क्रोशिया 2 बार बनानी है। ये देखिए, फिर एक और बार बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया के अंदर हमें 2 बार
ट्रिपल क्रोशिया बुन लेना है इस तरीके से। ये हो गया। अब यहाँ पे फिर हम पहला वाला डबल क्रोशिया स्किप करेंगे जहाँ ये हमने बुना है, फिर वो छोड़ेंगे और दूसरे वाले के ऊपर हम डबल क्रोशिया बुन लेंगे। फिर 3 चैन बुनेंगे, फिर इसी लूप के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये इस तरीके से ये 12 बार हम बनाएंगे। ये हमने 12 डबल क्रोशिया बनाया है, तो ये 12 ट्रिपल क्रोशिया भी हमें बना लेना है। इस तरीके से 2-2 ट्रिपल क्रोशिया हम 12 बार बना लेंगे और इस तरीके से हम ये चैन्स लेते हुए ये बना लेंगे। ये देखिए एक बार और बता देती हूँ कि हम फर्स्ट वाले रो का पहला ऐसे डबल क्रोशिया उठाएंगे एक और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, फिर उठाएंगे, फिर बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। फिर यहाँ हमें इसके सामने वाला एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा स्किप करना है और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर 3 चैन लेना है, फिर इसी डबल क्रोशिया जहाँ हमने बनाया वहाँ पे फिर एक और बना लेना है। ये देखिए ये हमारी इस तरीके से डिजाइन आएगी। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये लास्ट वाली बची है। टोटल 11 मैंने ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब 12वां वाला हमारा बचा है, तो इसके ऊपर यहाँ पे भी बन जाएगा हमारा। बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको कहीं भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब ये लास्ट में हमारा ये 3 डबल क्रोशिया बचा है, तो ये वाला स्किप करेंगे और यहाँ पे इधर से भी एक छूटेगा, इधर से भी, और इस वाले लूप के ऊपर हम एक बना लेंगे डबल क्रोशिया। फिर 3 चैन लेंगे, फिर एक इसी फंदे में डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसे हमें ये जो ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाया है यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा लेना है। सबसे ऊपर वाले चैन में हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। ये हो गया। अब इस धागे को हम इसमें पास करेंगे, इस वाले चैन में ऐसे स्लिप स्टिच से हमने पास कर लिया। अब यहाँ पे हम एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हो गया। अब हमें यहाँ पे ये जो हम ट्रिपल क्रोशिया बना रहे थे, इस ट्रिपल क्रोशिया को हमें ऐसे उठाना है जैसे हम ये फर्स्ट राउंड में डबल क्रोशिया उठाकर ट्रिपल क्रोशिया बनाया। तो अब हमें ट्रिपल क्रोशिया दोनों एक साथ उठानी है और इसमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है हमें। तो ये पहला डबल क्रोशिया बन गया। अब यहाँ हम 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद इसी में एक और डबल क्रोशिया ऐड कर लेंगे। एक और डबल क्रोशिया यहाँ पे हम बना लेंगे। तो 2 हो गया। अब ये जो हमारा नेक्स्ट है, ये देखिए पहले वाले राउंड में ये 12 फूल बना है हमारा। ये वाला टोटल 12 बना है। अब इसी 12 के ऊपर हमें फिर से इस तरीके से दो डबल क्रोशिया, सारे ट्रिपल क्रोशिया, ये जो हमने 12 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है इसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए 3 चैन लेते हुए ये राउंड कंप्लीट करना है। तो देखिए ये इस तरीके से बनाया। अब यहाँ हमें इस वाले चैन के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये ट्रिपल क्रोशिया जो हमने 2 इकट्ठा बनाया है दोनों को एक साथ उठाएंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 चैन लेंगे। फिर यहाँ पे हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे।
अब ये नेक्स्ट वाला जो हम चैन है इस पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, ये सारे चैन्स के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है और इसके ये जो ट्रिपल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें दो दो डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इसी तरीके से ये रो हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, ये रो हमने कंप्लीट कर लिया। ये लास्ट वाला बचा है। अब हम इसके ऊपर भी दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 चैन, फिर एक और डबल क्रोशिया, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें ये जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है इसी के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा के ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें ये 12 चैन्स आए हैं हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैन्स आए हैं। ये वाले जो 3 चैन्स लिए हैं। अब हम आगे का बनाते हैं। तो आगे हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेना है और इस चैन में आ जाना है। तो यहाँ हम स्लिप स्टिच करते हुए आ गए। अब इस चैन के अंदर हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। तो पहले 3 चैन बनाएंगे। तो ये पहला डबल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो टोटल 5 डबल क्रोशिया इस चैन के अंदर हमने बना लिया। जो ये हम चैन्स बनाए थे, सारे चैन्स के अंदर हमें 5-5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और यहाँ पे हमें ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसको हमें ऐसे उठाना है और इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया इस तरीके से बनाना है और फिर इधर का एक डबल क्रोशिया ये उठाएंगे, ये वाला, और फिर इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए, अब ये तीनों फंदों को एक साथ बंद कर देंगे। ये हो गया। अब नेक्स्ट वाले फंदे में हमें 5 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3 4 5। 5 डबल क्रोशिया बना लिया हमने। ये हमारा वी शेप का ये बनता जाएगा ऐसे। तो देखिए, इस तरीके से ये 5 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ का एक डबल क्रोशिया उठाएंगे और इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये फंदा गिराएंगे नहीं। फिर यहाँ का एक डबल क्रोशिया उठाएंगे, ये वाला, और यहाँ भी ऐसे बना लेंगे और इन तीनों फंदों को एक साथ बंद कर लेंगे। ये हमारा इस तरीके से ये बनता जाएगा और इसी तरीके से ये रो हम कंप्लीट करेंगे। हर चैन्स के ऊपर हमें 5-5 डबल क्रोशिया बना लेना है। ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ जो हम ये डबल क्रोशिया बना रहे थे, इसी डबल क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है और जो इधर से ये डबल क्रोशिया बनाए हैं, ये जो चैन्स के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बना रहे थे, वही डबल क्रोशिया हमें उठाना है और वहाँ इस तरीके से ये दोनों डबल क्रोशिया को एक साथ बंद कर लेना है। ये डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया एक एक बनाते जाना है और चैन्स के ऊपर हमें 5-5 डबल क्रोशिया बनाते जाना है और ये रो हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, ये वाली रो हमने कंप्लीट कर लिया।
अब यहाँ पे हमें ये लास्ट वाला इस तरीके से हम जो डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना रहे हैं, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये वाला इधर वाला जो डबल क्रोशिया है यहाँ वाला, इसके ऊपर भी एक बना लेंगे। ये हमारा भी शेप का यहाँ पे बन रहा है। ये इस तरीके से ये बना लिया हमने, ये लास्ट वाला भी बन गया। अब यहाँ पे जो हमने 3 चैन लिया है, तो 1 2 और तीसरे चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये राउंड हमारा फिनिश हो गया। अब हमें इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाना है, तो फर्स्ट चैन हम स्किप करेंगे और ये जो हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया है इसके ऊपर हमें 3 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ एक चैन लेंगे, फिर ये दूसरा सिंगल क्रोशिया, ये 3 सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर हमने बना लिया। एक इधर स्किप किया हमने डबल क्रोशिया, एक इधर, ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हमें यहाँ पे अब ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद, ये 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ जो हम ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना रहे थे, यहाँ पे ये दोनों डबल क्रोशिया को हमें एक साथ उठाना है और इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है और यहाँ 3 चैन लेंगे, फिर एक और डबल क्रोशिया यहीं पे बना लेंगे। ऐसे ही उठा के एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे हम ये जो 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो ये पहला डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक और बनाएंगे। तो 3 सिंगल क्रोशिया हमारा हो गया। हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है 5 डबल क्रोशिया के ऊपर, और ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाया था ऐसे भी शेप का, उसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। पहला डबल क्रोशिया बना लिया, फिर 3 चैन लेंगे, फिर एक और उसी के ऊपर एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये टोटल 12 बार हम बनाएंगे, 12 बार। इसी तरीके से ये पैटर्न अप्लाई करेंगे हम, सेम यही पैटर्न हमें रिपीट करते जाना है। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये वाली रो हमने कंप्लीट कर लिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमने ये लास्ट वाला भी ये बना लिया है। अब यहाँ पे जहाँ हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसी चैन्स के ऊपर हम इसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो ये रो हमारी फिनिश हो जाएगी। ये हो गया। अब हम इसको एक और स्लिप स्टिच लगा के आगे जाएंगे, और ये जो हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाया है, तो एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले सिंगल क्रोशिया में ऐसे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बना लेंगे और एक और सिंगल क्रोशिया, उसी में एक और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हो गया। अब हमें यहाँ पे ये जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है, ये वाला, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरीके से जैसे हम ऐसे नीचे से उठा के बना रहे थे, यहाँ पे ये डबल क्रोशिया इस तरीके से उठा लेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। और यहाँ पे हमें ये जो चैन है हमारा, इसमें हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये पहला, फिर ये दूसरा। अब 2 चैन लेंगे यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद, और फिर इसी में और 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो टोटल 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस चैन के अंदर हम। ये जो हमारा चैन बना हुआ है, ये सारे चैन्स के अंदर हम 4-4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 चैन्स लेके। और ये जो डबल क्रोशिया बनाए हैं हम,
इसके ऊपर ऐसे ही उठा के हम एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और यहाँ जो हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाया है तो एक सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और दूसरे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। और ये जो डबल क्रोशिया है हमारा ये वाला, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया इस तरीके से बना लेंगे उठा के इसको। अब इस चैन के अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर 2 चैन लेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर इस तरीके से उठा के और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हम शुरू से ऐसे उठा के डिजाइन बनाते आ रहे थे वैसे ही अभी हम ये डबल क्रोशिया हम बना रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये डिजाइन बनती जाएगी। तो ये रो हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली रो हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमें इस राउंड को फिनिश करना है। तो यहाँ पे जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया लिया था इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। ये हो गया। अब यहाँ से हमें डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3, फिर 3 और चैन लेंगे। तो यहाँ टोटल हम 6 चैन लेंगे। 6 चैन लेने के बाद यहाँ जो हमने ये चैन लिया था, सिंगल क्रोशिया 4 बनाया था, तो उसके बीच में हमने जो ये चैन लिया हुआ है 2, वहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ ये इस तरीके से ये डिजाइन बन जाएगा। ये हमारा डबल क्रोशिया होगा। यहाँ पे ये जो हमने 3 यहाँ पे 6 चैन लिया है तो 3 चैन हमारा डबल क्रोशिया होगा और 3 चैन हमारा चैन माना जाएगा। अब फिर यहाँ पे हमें 3 चैन लेना है, 1 2 3, 3 चैन हो गया। 3 चैन लेने के बाद ये जो डबल क्रोशिया है हमारा ये वाला अभी जो हम बना रहे थे इसके ऊपर फिर से हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है और इधर वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है और दोनों फंदों को एक साथ बंद करेंगे हम, तो हमारा वी शेप बन जाएगा। यहाँ पे ये देखिए अब ये 3 फंदे हो गए, तीनों को एक साथ बंद कर लेना है हमें। तो ये हमारा वी शेप बन जाएगा। अब फिर यहाँ पे हमें 3 चैन लेना है, 1 2 3, और यहाँ जो हमने 2 चैन लिया है सिंगल क्रोशिया के बीच में, इस 2 चैन के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से ये डिजाइन बनेगा हमारा। फिर यहाँ 3 चैन लेंगे और ये जो डबल क्रोशिया है इस डबल क्रोशिया को ऐसे उठा के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये फंदा गिराएंगे नहीं। फिर इधर वाला जो डबल क्रोशिया ये दिख रहा है ये वाला भी हम एक ही साथ ऐसे बना के डबल क्रोशिया बना लेंगे और तीनों फंदों को एक साथ बंद कर लेंगे। तो हमारा ये वी शेप का ये बनता जाएगा। ये देखिए ये डिजाइन बनती जा रही है हमारी। बस यही वाला पैटर्न हमें रिपीट करते जाना है। तो ये रो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, 3 चैन लेते जाएंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर हम जैसे उठा के डबल क्रोशिया बनाते आ रहे थे डबल क्रोशिया को, वैसे ही हमें ये बनाते जाना है और यहाँ हम बंद करते जाएंगे दोनों डबल क्रोशिया को एक साथ। तो ये हमारी डिजाइन बन जाएगी। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे 3 चैन लेंगे। अब ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे
डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। यहाँ जो हमने 6 चैन लिया था तो 3 चैन हम डबल क्रोशिया के लिए लिए हैं। तो 1 2 3, ये तीसरे चैन के ऊपर हम ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया, ये जोड़ लिया हमने। अब हमें क्या करना है, यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाना है इस चैन के अंदर। तो एक चैन के अंदर हम यहाँ पे हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनाया और नेक्स्ट वाले में हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। एक में हमें 4 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक में 5 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार। ऐसे ही हमें सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। एक में 4 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक में 5 बार। ऐसे ही ये रो हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट चैन लिए हैं हम, इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच लगा लेंगे हम यहाँ पे। ये रो हमारी फिनिश हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एक चैन लेंगे और यहाँ जो हम सिंगल क्रोशिया बनाए हैं तो हमें बैक साइड से ऐसे इधर से इस तरफ से एक सिंगल क्रोशिया को उठाना है, ऐसे इस तरीके से, ऐसे। और यहाँ हम 3 चैन बनाएंगे। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब फिर यहाँ दूसरा वाला चैन उठाएंगे, दूसरा वाला सिंगल क्रोशिया उठाएंगे और इस तरीके से हमें पीछे साइड से ही डबल क्रोशिया बनाना है। जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है उसको पीछे से उठाते हुए हमें सिर्फ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इस तरीके से बैक साइड से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। जितने हमने सिंगल क्रोशिया बनाए हैं सारे के ऊपर हमें बैक साइड से डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें टोटल हमारा 104 डबल क्रोशिया बना हुआ है। हमें 104 डबल क्रोशिया इस राउंड में बनाना है। फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जल्द ही इसका पार्ट 2 अपलोड करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।